Welcome to another exciting video, and this is also very important video for interview purpose and other stuff. If you are learning Node.js, so one of the most important concept of Node.js is a FS module. So let's start the video and understand what is FS module, how to use FS module in your project and other stuff things. So the FS module in Node.js stands for file system. It is a core module. जैसे कि FS module क्या होता है, इसका मतलब है फाइल सिस्टम मॉड्यूल, और ये एक कोर मॉड्यूल होता है, यानी कि जब भी आप Node.js को इंस्टॉल करते हो तो उसमें मिलता ही है फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, तो इसको सीखने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए बहुत सरल तरीका है. कॉन्स्ट आपने fs नाम का एक वेरिएबल बनाया, कांस्टेंट बनाया, जिसको आपने रिक्वायर कर लिया fs से, जो कि Node.js में मिलता है. ठीक है, या फिर अगर आप ES मॉड्यूल की बात करोगे तो उसमें import fs from fs कर दोगे. सेम ही चीज़ है जो कि हमने पढ़ रखा है. कैटेगराइज ऑफ APIs की अगर हम बात करें तो जो हमारी APIs, अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया. आखिर ये API क्या होता है? API का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए ऐसे समझ लो, ये जो FS मॉड्यूल है ये दो तरीके से बिहेव करता है. जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था ना, सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, जिसमें आप प्रॉमिस, असिंक अवेट और तमाम चीज़ों के बारे में आपने डिस्कस किया था. तो वही चीज़ है, बस इसको हम लोग देखेंगे किस वे में. तो सिंक्रोनाइज यानी कि ब्लॉकिंग में, एंड असिंक्रोनाइज यानी कि नॉन ब्लॉकिंग में. तो सिंक्रोनाइज यानी कि ब्लॉकिंग वाले में क्या होगा, एंड विथ सिंक. जब भी कोई मेथड आप देखोगे तो उसके लास्ट में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, सिंक करके. ईजियर टू यूज बट ब्लॉक द इवेंट लूप. ये क्या करता है, इवेंट लूप को ब्लॉक कर देता है, लेकिन यूज़ करना इसका बहुत आसान होता है. ये क्या होता है, यूजर्स कॉल बैक और प्रोमिसेस प्रेफर्ड फॉर परफॉर्मेंस वगैरह के लिए बढ़िया होता है. इनके कुछ अगर हम इस प्रकार से डिफ्रेंशिएशन देखेंगे किसके क्या है, तो आप देख सकते हो. ऑपरेशन की हम बात करेंगे, असिंक अवेट यानी कि जो कॉल बैक था उसमें, एंड सिंक्रोनस वाले में, एंड प्रॉमिस बेस्ड पे यानी कि जो मॉडर्न है. ठीक है, तो रीड करने के लिए क्या करोगे, fs.read फाइल, इसमें क्या करोगे, रीड फाइल सिंक, इसमें क्या करोगे, fs.promise.read फाइल. सेम चीज़ है ऐसे राइट फाइल का, इसमें राइट फाइल सिंक लग जाएगा, इसमें प्रॉमिस करके लग जाएगा. एंड एवरीथिंग, जितने भी आप मेथड आगे पढ़ोगे वो सारे के सारे ऐसे ही होंगे. तो अभी चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ये कैसे वर्क करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आएंगे और कॉन्स्ट fs नाम का एक कांस्टेंट बनाएंगे और इसे रिक्वायर करेंगे. रिक्वायर करेंगे कहाँ से, fs से. एंड आफ्टर दैट हम पाथ नहीं लेने वाले हैं अभी को. अभी हम बस क्या करेंगे, fs.read फाइल. ये हमारा असिंक वाला अप्रोच है, यानी कि कॉल बैक वाला. अब इसमें होता क्या है, देखो, इसको हम समझाने के लिए फिर से जो हमारा Node.js का डॉक्यूमेंटेशन है उसको हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं. तो जो हमारा 1 सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड, nodejs.org, या सो सी बेसिकली आप पीछे आओगे nodejs.org की वेबसाइट पे, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक fs करके. fs फाइंड करो fs कहाँ पे है, क्रिप्टो डोमेन इवेंट, कहाँ गया यार fs, SQLite रिपोर्ट, OS मॉड्यूल, .NET मॉड्यूल, HTTP मॉड्यूल, ग्लोबल इवेंट, DNS, क्रिप्टो, FS मॉड्यूल कहाँ गया, चलो फाइंड करना पड़ेगा. बट इसमें होता क्या है, जैसे कि हमने कहा रीड फाइल, आप रीड करो किस नाम से, example.txt नाम से. अब अगर आप यहाँ पे सी करोगे यानी कि देखोगे तो हमारा यहाँ पे कोई भी example.txt नाम से फाइल नहीं है, लेकिन हम उसको रीड कर रहे हैं. एंड UTF-8 यानी कि ये एक इनकोडिंग वर्जन है जिसमें हम एरर पास करेंगे और डेटा पास करेंगे. अगर एरर आता है तो थ्रो कर देंगे एरर को, नहीं तो कंसोल लॉग में हम क्या करेंगे, डेटा को प्रिंट कर देंगे. तो चलिए अगर हम इसको रन करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक एरर. अब एरर क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपका ये जो example.txt नाम की फाइल है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा एरर, नहीं मिलेगा. ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको
कमेंट करते हैं। अभी हम इसको रीड नहीं, अभी हम पहले राइट करेंगे फिर रीड करेंगे। ऐसे एक सिंक्रोनस मेथड भी है, जैसे कि हमने कॉन्स्ट डेटा बनाया fs.read sync किया, सेम ही चीज़ है। अगर मैं इसको आपको करके दिखाऊं तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सेम टू सेम है। जो आउटपुट आपको उसमें देखने को मिल रहा था वही सेम आउटपुट आपको इसमें देखने को मिलेगा। देखो अगर मैंने इसको रन किया तो देखो इसमें भी एरर मिला, क्योंकि वो जो फाइल आप खोज रहे हो example.txt वो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रॉमिस में भी सेम टू सेम, इसमें लेकिन इंपोर्ट वाला लग जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे डिलीट करो, इसे यहाँ पे लगाओ एंड आफ्टर दैट इसे यहाँ से हटाओ एंड आफ्टर दैट तुम यहाँ पे package.json में आओ और यहाँ पे मेन के अंदर जाकर यहाँ पे क्या करो, टाइप वाला जो फिर से हम लोग पुराना वाला किए थे, टाइप कॉलन क्या कर दो, इसे मॉड्यूल कर दो, कॉमन जेस नहीं यार, मॉड्यूल, ठीक है। अभी हम वापस आते हैं index.js में और वही सेम टू सेम है, बस हमने इसमें क्या किया है, इंपोर्ट वाला मेथड इस्तेमाल किया, यानी कि जो ECMAScript के अंदर मिल रहा था। तो कॉन्स्ट डेटा अवेट किया हमने, रीड फाइल को example.txt जिसका हमारा फॉर्मेट है UTF-8, और अगर मिलेगा तो हमने डेटा को प्रिंट कर देना, सिंपल सा। तो अगर हम इसे रन करेंगे तो फिर एरर मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारा example.txt तो है ही नहीं ना। तो वही चीज़ है, तो अभी हम इसको रिमूव करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम सबसे पहले राइट करेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं एंड वापस से package.json में जाते हैं और इसको हमारा काम नहीं है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं एंड index.js में जाते हैं एंड सबसे पहले ऊपर जाके हम अपने इसको अनकमेंट करते हैं एंड नीचे आकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। देखो तो हमने क्या कहा है, fs.write फाइल, हम एक फाइल को राइट करेंगे जिसका नाम होगा output.txt, या फिर इसे हम कर देते हैं example example.txt, ठीक है, जिसमें हम सेंटेंस डालेंगे हेलो वर्ल्ड, या फिर कुछ और भी डाल सकते हो जो मन करे। और अगर एरर आता है तो हम एक क्या करेंगे, एरो फंक्शन पास करेंगे, जिसके अंदर हमारा एरर अगर होता है तो थ्रो कर देंगे एरर को, नहीं तो कंसोल लॉग करेंगे फाइल इज रिटन, ठीक है। तो हम इसको वापस से रन करते हैं तो इस बार हमारा क्या मिलेगा, मैसेज आएगा फाइल रिटन। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो एक फाइल बन गई example.txt करके, यहाँ पे देखो है ना। तो इसको जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो मैंने कहा इसको कमेंट करते हैं, जो पुराना वाला कोड था ना जहाँ पे हम चेक कर रहे थे, रीड कर रहे थे फाइल को, उस वाले कोड को। तो अब हम इसको रन करते हैं, देखना इस बार एरर नहीं मिलेगा, इस बार क्या होगा, एरर नहीं मिलेगा। तो हम इसको दोबारा से रन करते हैं तो देखो हेलो वर्ल्ड आया कि नहीं। तो इस बार हम रीड कर पा रहे हैं। रीड क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास example.txt नाम की फाइल अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं होती तो नहीं रीड कर पाते हैं। अगेन अगर मैं एग्जाम्पल के जगह पे मैं कर दूं example2 तो अगेन मेरे को एरर ही देखने को मिलेगा अगर मैं इसे रन करता हूँ। देखो एरर मिला कि नहीं। तो वही सेम फंडा है, अगर आप आराम से समझोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से किसी फाइल को डिलीट करना तो उसके लिए क्या मेथड आता है आपका, अनलिंक करके fs.unlink करोगे, फाइल का नाम दोगे और अगर एरर होगा तो आप एरर को थ्रो कर दोगे, नहीं तो लॉक कर दोगे कि एरर कह रहा हूँ, फाइल डिलीटेड। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं एंड यहाँ पे फाइल को डिलीट करेंगे। तो हम कहेंगे fs.unlink, अनलिंक क्या करेंगे, फाइल का नाम है example.txt। और देखो अगर एरर होता है तो यहाँ पे क्या करोगे, एरर को थ्रो कर दोगे, नहीं तो आप क्या करोगे, फाइल डिलीटेड। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे इस कोड को दोबारा रन करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइल डिलीटेड। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो फाइल क्या हो गया, डिलीट हो गया कि नहीं, ठीक है। तो यानी कि हमारा डिलीट वाला भी वर्क कर रहा है। इसी प्रकार से वर्किंग विथ डायरेक्टरीज, आप डायरेक्टरीज के साथ भी काम कर सकते हो। बहुत सारी डायरेक्टरीज होती हैं, आप उनके साथ भी काम कर सकते हो। जैसे मान लो कोई डायरेक्टरी बनानी हो, कोई डायरेक्टरी को रीड करना हो, रिमूव करना हो, तमाम चीज़ें हैं। तो उसको भी चलो हम करके देख लेते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिलीट नहीं काम करते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं एंड वापस जाते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और कोड लिखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, fs_mkdir यानी कि मेक डायरेक्टरी जिसका नाम होगा न्यू फोल्डर एंड ये रिकर्सिव ट्रू होगा। अब ये रिकर्सिव ट्रू का मतलब क्या और क्यों लगा रहे हैं, इसका एक रीज़न है। बाय डिफ़ॉल्ट जो रिकर्सिवनेस है वो फॉल्स होता है, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, ट्रू करना पड़ता है। फिर हम एरर करेंगे, यानी कि अगर एरर होगा तो आप थ्रो करोगे एरर को, नहीं तो कंसोल लॉग में फोल्डर क्रिएटेड। अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं है, लेकिन अगर मैं अगेन इसको रन करूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फोल्डर क्रिएटेड। और यहाँ पे देखोगे तो देखो एक न्यू फोल्डर करके बन गया है ना, बना कि नहीं।
चलो ठीक है। अच्छा मैंने कहा रिकर्सिव वाले मैटर को देखते हैं। तो मैं अगर इसको रिमूव कर दूं एंड समथिंग लाइक इसका नाम अगर मैं कुछ और दूं, न्यू फोल्डर या फिर केवल फोल्डर दूं, तो चेक करते हैं क्या वो फोल्डर काम करेगा, मतलब ये क्या कोड काम करेगा। तो अगर मैं इसको रन करेंगे तो फिर वापस से क्या मिलेगा, एक फोल्डर नाम का फोल्डर। देखो बना कि नहीं एक फोल्डर। तो बेसिकली आप वैसे ही बना सकते हो, बट वो रिकर्सिव ट्रू करने का एक रीज़न है, जब आप इसे डिलीट करोगे ना तो वहाँ पे ये डिलीट नहीं होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग रिकर्सिव ट्रू करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम इस फोल्डर को डिलीट कर देते हैं, फिर रहने देते हैं, मैं डिलीट कर दूंगा। ऐसे fs.readdir, यानी कि हम इसमें रीड करते हैं कि उस फोल्डर के अंदर क्या है, ठीक है। तो ये भी हम लोग करके देखते हैं। तो हमारा जब फोल्डर बन गया है तो इसको हटाते हैं एंड इसको रीड करते हैं, ठीक है, readdir इस नाम से। और अगर होगा तो मेरे को शोकेस करेगा, नहीं होगा तो नहीं शोकेस करेगा। देखो यहाँ पे इसके अंदर क्या है, फोल्डर है, index.js है, न्यू फोल्डर है, पैकेज.json है और वीट प्रोजेक्ट है, ये सारे फोल्डर्स हैं, ठीक है। अगर मैं किसी स्पेसिफिक फोल्डर की बात करूं, समथिंग लाइक मैंने कहा केवल फोल्डर, FOLDER, फोल्डर के अंदर क्या है, तो अगर मैं दोबारा से इसको रन करता हूं तो आपको देखने को मिलेगा एम्प्टी, कुछ नहीं। देखो यहाँ पे खाली है क्योंकि मैंने उस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है। देखो अच्छा, अब मेरा जो ये वीट वाला एक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं। अगर मैं इसको रीड करना चाहूँ तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा VITE -PROJECT प्रोजेक्ट, ठीक है। अब अगेन मैं अगर इसको रन करता हूँ तो उस केस में मेरे को क्या देखने को मिलेगा, जितनी भी इसके अंदर फाइलें हैं वो सब मेरे को देखने को मिल जाएगा। कि देखो वीट प्रोजेक्ट के अंदर मेरा क्या है, गेट इग्नोर है, रीडमी एमडी बन लॉक है, एसलिंट है, इंडेक्स HTML, नोड मॉड्यूल, ऐसे तमाम फाइलें हैं ना। तो देखो मैं टर्मिनल में अपने पढ़ पा रहा हूँ, यानी कि मेरा जो CMD है, जो टर्मिनल है, उसके अंदर मैं इस चीज़ को पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आप रीड भी कर सकते हो, एक फोल्डर को बना भी सकते हो, और ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनको आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। बाकी और भी तमाम चीज़ें होती हैं, जैसे फोल्डर को डिलीट करना और किसी फाइल को डिलीट करना। फाइल को डिलीट करना तो मैंने बता ही दिया, फोल्डर को डिलीट करना ये आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, गूगल करना और मेरे को बताना कि एक फोल्डर को कैसे आप FS मॉड्यूल से डिलीट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।